अब हम कर लेते हैं काल सर्प। ठीक है जी। काल सर्प समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सबसे आसान है इसको समझना। कैसे? कोई भी बार चार्ट हो आपके पास। ठीक है। तो जहां राहु बैठेगा उसके एकदम ऑपोजिट में केतु बैठेगा। तो सपोज कीजिए राहु बैठ गया हमारा यहां पे और केतु बैठ गया यहां पे। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। केतु बैठ गया यहाँ पे, राहु बैठ गया यहाँ पे। अभी मैं ये बताऊंगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसको भी ऐसे ही बिठा देते हैं। राहु केतु हमेशा अपने आप से एक दूसरे से 1/7 की एक्सिस में ही होंगे। इसका क्या मतलब है? काल सर्प का क्या मतलब है? सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। अगर सारे के सारे प्लेनेट राहु और केतु के एक तरफ हुए, या तो लेफ्ट या राइट या अप या डाउन, कहीं भी हुए, एक तरफ हुए, तो वो काल सर्प कहलाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये तो आपस में एक दूसरे से हो गए। तो इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ये वाले सारे घर मिटा देते हैं। तो यानी कि सारे के सारे प्लेनेट राहु केतु के बीच में यहीं पे घूम जाएंगे। अगर कोई दो में बैठा हो, कोई तीन में बैठा हो, कोई चार में बैठा हो, कोई पांच में बैठा हो, कोई छह में बैठा हो, तो क्या कहेंगे? बच्चे को काल सर्प है। ठीक है जी। अब यहाँ पे राहु यहाँ पे केतु बिठाए थे, दूसरे एग्जाम्पल पे भी यहाँ पे राहु यहाँ पे केतु है। तो ये सारे के सारे प्लेनेट अगर इस साइड आ गए तो हम इसको मिटा देते हैं, इसमें क्या बात है? कल सर्प योग या दोष? इस पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मैं आ रहा हूँ। ये मैं काल सर्प बता दूं, उसके बाद मैं योग भी बताऊंगा, दोष भी बताऊंगा। ये बताने में मेरे को मजा आता है, इसलिए मैं बताता हूँ जरूर हूँ। योग और दोष। ठीक है। तो ये आप समझ गए कि सारे प्लेनेट यहां तो सारे के सारे इधर हो, या सारे के सारे इधर हो, तो काल सर्प है। वही एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे है, तो सारे के सारे प्लेनेट यहाँ तो यहाँ पे हो, एक तरफ हो उसके, इस तरफ हो, या सारे के सारे प्लेनेट इस तरफ हो, तो ये क्या हो जाएगा? काल सर्प। ठीक है। अब अगर सारे प्लेनेट एक तरफ हैं तो काल सर्प हो गया। लेकिन मून इनमें ऐसा है जो बड़ी तेज तेज चलता है। तो मून तेज चलेगा तो क्या होगा? वो कभी यहां से यूं चलते 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मून दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो अगर राहु केतु के बीच में ही सारे प्लेनेट हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर चंद्रमा चला जाता है, तो उसे कहते हैं आंशिक काल सर्प। आंशिक काल सर्प यानी कि थोड़ा सा है, काल सर्प तो है। अब एक चीज और बताता हूं आपको मैं, अभी दोष और योग पे भी आएंगे। ये मेरे में भी है जैसे, पर मैं यही देख रही हूँ कि राहु और केतु के बीच में ही सारे आ रहे हैं। जैसे कि अभी राहु अभी मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक ये है। मैं यहीं पे नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत बड़ी ठगी है ना, इसको मैं यहां पे नहीं छोड़ूंगा। इसको मैं प्लेनेट का डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा।
मतलब एक ही बाहर आ रहा था, जैसे कि यूरेनस, तो यूरेनस तो नहीं है ना वो तो। काल सर्प है ही आपका, आप चिंता मत करो, पूजा करा लेना, मुझसे कराना, मुझे पैसे देना। मेरे ठीक हो है। रखी है। हाँ, पैसे औरों को देने से कोई फायदा नहीं है, मुझे दे देना, मैं अच्छी पूजा करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, अब ये देखिए, यहां से समझिए आप, काल सर्प समझ आ गया कि राहु और केतु के बीच में ही सारे प्लेनेट होंगे तो काल सर्प होगा, और अगर चंद्रमा बाहर निकल गया तो कोई बात नहीं, आंशिक तब भी है तो काल सर्प। ठीक है जी। अब हम आते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज पर, अब हम आते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज पर। मान लो राहु यहां है और केतु यहां है, ठीक है। उसके बाद सन यहां है, मरकरी यहां है, वीनस यहां है, मार्स भी यहां है, जुपिटर यहां है, सैटर्न यहां है। कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कौन बच गया यहां से? मून। मून का है। मून बच गया। तो मून को हटा दिया ना, तो आंशिक में ले लेंगे, चलो ले लेते हैं, मून को भी ले लेते हैं, कहीं भी ले लेना मून को, कोई बात नहीं, मून तो बड़ी जल्दी चल के चला जाएगा ना। मान लो, मान लो किसी समय पे ये पोजीशन बन गई, प्लेनेट की ये पोजीशन तो बनी सकती है ना, इसमें सैटर्न को यहां बिठा दो या यहां बिठा दो या यहां बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जुपिटर को यहां 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 बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए, आप अपनी मर्जी से लिख देना। ठीक है। अब जो सैटर्न है वो तो 2.5 साल एक ही राशि में पड़ा रहेगा, जो जुपिटर है उसने 1 साल एक ही राशि में पड़ा रहना है, जो राहु है और केतु है इन्होंने 1.5 साल एक ही राशि में पड़े रहना है। तो ये कौन से प्लेनेट हो गए हमारे? स्लो मूविंग। ठीक है जी। अब हम आते हैं फास्ट मूविंग पे। तो फास्ट मूविंग में सबसे पहले कौन आ जाएगा? मून। मून। ये तो सबसे ज्यादा तेज चलेगा। मून के बाद कौन सा आ जाएगा? मरकरी, वीनस और मार्स और सन। ये तो फास्ट मूविंग है ना। सन 30 दिन में चल लेगा, मार्स 42 से 45 दिन में चल लेगा, ये वीनस भी 38 से लेके 42 43 तक में चल लेगा, ये भी आराम से इतने में चल लेगा, ये भी मरकरी भी, जिससे थोड़ा सा कम में हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में फिर रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वीनस भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, चलते भी रहते हैं, उल्टे भी हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर उल्टे हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। सर्कल तो मरकरी और वीनस का छोटा है, लेकिन टेक टेक चलने के बाद फिर ऐसे ऐसे पीछे भी भाग जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो सन को ये इसका पार करने में कितना टाइम लगेगा? मान लो सन यहाँ पे 29 डिग्री का ही बैठा हुआ है, तो एक दिन बाद पार कर जाएगा सन। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर 5वें महीने में ही जाएगा यहाँ से। तब तक तो राहु भी थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि राहु के तो उल्टे चलते हैं, है ना। तो 4 महीने आप सन के लगा लो, 4 महीने सन के लगाए हैं तो 4 महीने ही आप मार्स के लगा लो, मरकरी के लगा लो, वीनस के लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, आपकी मर्जी, क्योंकि 4 महीने में सैटर्न और जुपिटर का तो कुछ होने वाला है नहीं। हम्म। ठीक है जी। तो इसका मतलब 4 महीने में जितने बच्चे पैदा होंगे सबका काल सर्प होगा, बधाई हो। ठीक है जी। भाई काल सर्प हटेगा तो तब ना कोई मेजर प्लेनेट राहु केतु से बाहर आए। हम्म। तो 4 महीने तक तो ये पूरा काल सर्प बना ही रहेगा। तो 4 महीने तक जितने बच्चे पैदा होंगे सबका काल सर्प होगा। तो क्या सारे बर्बाद हो जाएंगे या सारे ही आबाद हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल आता है। ठीक है। ये तो साफ पता है ना हमको।
ये तो हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह भी बना के देख सकते हैं, जिसके पास सॉफ्टवेयर होगा सॉफ्टवेयर में डाल के आगे आगे पहले पोजीशन देख लें कि ये पोजीशन ऐसी कब बन रही है। उसके बाद एक एक दिन ऐड कर करके देखते रहो, अपने आप पता लग जाएगा काल सर्प कितने दिन चला है, 4 महीने चला है, 3.5 महीने चला है, 4.5 महीने चला है, कब तक चला, सब पता लग जाएगा। क्योंकि जब शुरू होता है उस समय डिपेंड करता है ना कि राहु केतु की डिग्री क्या है। राहु केतु की डिग्री क्या है। अगर राहु 29 डिग्री का है जब शुरू हुआ है, तो वो 28 27 ऐसे करते करते एक तक आएगा, फिर पार करेगा। अगर जिस समय ये पोजीशन बनी है उस समय ही अगर राहु की डिग्री 2 हुई, तो वो तो 1 डिग्री के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर सारे प्लैनेट्स को जो यहाँ से 11वें घर से पार करना पड़ रहा था, 12वें घर से प्लैनेट से पार करना पड़ रहा था राहु को पार करने के लिए, उनको फिर 11वें घर से पार करना पड़ा, क्योंकि राहु एक घर पहले आ गया ना। अगर राहु की डिग्री जिस समय ये पोजीशन बनी उस समय 1 डिग्री का या 2 डिग्री का होगा, तो वो तो बैक मारता है ना फिर, तो वो तो यहाँ से पहले घर से 12वें घर में चला जाएगा, है ना। तो अभी इस पोजीशन के हिसाब से तो सारी पार करने के लिए उसको यहां तक आना पड़ रहा था, लेकिन दूसरी पोजीशन में उसको यहीं से पार करना पड़ेगा प्लैनेट्स को, तो वो 3 महीने का समय लग ही जाएगा। तो क्या 3 महीने में जितने बच्चे पैदा होंगे सबका काल सर्प होगा। अब इसको हम एक और चीज से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी हमने देखा कि राहु केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कालसर्प। ये चीज पत्री में दिखती है तभी बोली जाती है, क्योंकि पत्री में दिख रही है कालसर्प। पत्री में क्यों दिख रहा है पत्री में इसलिए दिख रहा है क्योंकि पत्री में हमने 12 राशियां बना रखी। तो किसी राशि में तो कोई बैठेगा, किसी राशि में तो कोई बैठेगा, है ना। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे हमको लगेगा राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ये आपका है सन, ये है आपकी अर्थ, ये है आपका अर्थ का पाथ, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थ का पाथ। अब ये मैं 2D इमेज बता रहा हूं क्योंकि इसमें 2D बन सकती है, 3D इमेज में इस पे नहीं बना सकता बोर्ड पे, और वो अगर कोशिश भी करूंगा तो समझाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इससे काम चला लूंगा, 2D इमेज से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज छोड़ूंगा नहीं कि समझ में ना आए, नहीं आएगी तो दोबारा पूछिए। ये हो गया हमारा अर्थ का पार्ट। अर्थ के साम ये हो गया हमारा मून का पार्ट। मून तो अर्थ के चक्कर काटता है, तो ये जो इसके अर्थ और मून का जो पाथ है, ये आपस में जो एक दूसरे को काटते हैं जहां पे, उसको कहते हैं राहु और केतु। उसको हम्म। कहते हैं राहु और केतु। और अर्थ और मून का जो पाथ है उसमें 5 डिग्री का फर्क है। जैसे एक प्लेट मान लो ऐसी है, एक प्लेट मान लो ऐसी है, तो ये 5 डिग्री का फर्क हो गया, ठीक है। अब जो हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है वो राहु है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो केतु है। बस, ठीक है जी। तो ये कौन हो गए हमारे, राहु और केतु। इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा था मरकरी, ये था हमारा वीनस, ये था हमारा मार्स, ये था हमारा जुपिटर, और ये है हमारा सैटर्न। ये तो काफी बार डायग्राम बन चुका है इसलिए सबको रट गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए मजे की बात, मजे की बात यह है कि मून ने तो यहीं चक्कर काटते रहना है,
अर्थ ने अपने इसी पाथ पे चक्कर काटना है, ठीक है। और मार्स ने अपने इसी पाथ पे चक्कर काटना है। तो मार्स कहाँ कहाँ रह सकता है? मार्स रह सकता है यहाँ पे, और ये जो पूरी लाइन चल रही है, मार्स यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। जुपिटर, ये यहाँ पे इस लाइन में पूरा इसका जुपिटर का पाथ है, कहीं भी हो सकता है। सैटर्न, ये पूरा इसका पाथ है, ये कहीं भी हो सकता है। मरकरी अपने इस पाथ में होगा, वीनस अपने इस पाथ में होगा। तो राहु और केतु के बीच में तो कोई प्लेनेट आया ही नहीं। राहु और केतु के बीच में तो कोई प्लेनेट आया ही नहीं। ठीक है जी, समझ आया? मैडम एक योग और दोष का पूछ रहे थे, तो ऑन करेंगे? हाँ जी। हाँ जी। तो आपने देख लिया राहु और केतु के बीच में हाँ। क्या कोई प्लेनेट है? नहीं। नहीं है ना, दिखता है। जब बर्थ चार्ट बनाते हैं ऐसे करके तो हमको लगता है, लेकिन होता नहीं है। वो तो पत्री में ग्रहों को देखना ही है ना, कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन सा ग्रह किस राशि में है। तो जब ऐसे पत्री बनाएंगे तो वहां पे वो दिखेगा। दिखता है, होता नहीं है। और दिखता कहाँ है? पत्री में दिखता है। अगर वैसे ऊपर से देखने लगेंगे इसको एस्ट्रोनॉमिकली, तो वहां पे दिखता भी नहीं है। राहु हम्म। और केतु के बीच में कोई प्लेनेट होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो सर मुड़ाए अपना, हमको क्या मतलब। तो दोष और योग की बात ही खत्म हो गई। हम्म। इसका मतलब काल सर्प योग होता ही नहीं है। काल सर्प होता ही नहीं है। अब जब काल सर्प भी नहीं होता, तो काल सर्प योग क्या और काल सर्प दोष क्या? लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि काल सर्प योग क्या होता है और काल सर्प दोष क्या होता है। इसका सीधा सीधा जवाब है, अगर आपका वक्त अच्छा है, आप बहुत तरक्की किए हो जिंदगी में, आपका नाम है, आपके पास बहुत पैसा है, सारी दुनिया में आपका नाम है, सब कुछ है आपके पास, तो आपका काल सर्प योग है। अगर अगर आपकी हालत खराब है तो आपके पास काल सर्प दोष है। फिर आपको काल सर्प दोष की पूजा करानी पड़ती है। इसमें और भी चीजें हैं। इसमें और भी चीजें हैं। और भी चीजों में क्या हो जाता है, जैसे कि आपका अगर राहु केतु 1 7 के एक्सिस पे है तो इसका एक नाम है। 2 8 के एक्सिस पे है, मतलब दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु, ऐसे करके मैं बता ही देता हूँ ऐसे। अगर राहु केतु ऐसे 1 7 के एक्सिस पे है तो उसका एक अलग नाम है। 2 8 में उसका अलग नाम है। 3 9 में उसका एक अलग नाम है। 4 10 में उसका एक अलग नाम है। वो जितने नाम बना दो, किताबें भर दो, जब होता ही नहीं है तो हम क्यों करें उसको, है ना। तो ऐसे नहीं होता कि काल सर्प हो गया तो हम डर जाएं। ये मिथ है। ये सिर्फ कहने की बात है बस, और कोई बात नहीं है।